हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। और मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू द खुशबू की दुनिया। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए पहले आप लोग वो देख लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सुबह की शुरुआत मैं भगवान जी के दर्शन के साथ करती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी के मंदिर का पर्दा खोलती हूँ, उसके बाद भगवान जी का दर्शन करती हूँ। सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन करने से दिन काफ़ी अच्छा जाता है। तो अभी बज गए हैं सुबह के 5 और बाहर अभी अंधेरा ही है, पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है। और मेरा ओरियो भी मेरे साथ ही उठ गया है, भोर हुई है अभी। और अब फिर मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में जाने के बाद मैं अपने लिए पानी गर्म करूंगी। मैं सुबह सुबह एक बड़ा ग्लास भर के गुनगुना पानी पीती हूँ, नींबू निचोड़ के। काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। मैंने जब से शुरू किया है मैं काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ। आप सब भी ज़रूर ट्राई करना। अब मैं करूँगी ब्रश करने के बाद मैं पूरे घर की झाड़ू निकालूंगी। और झाड़ू निकालने के बाद मैं अपने मेन दरवाजे पर पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं जाऊंगी किचन में, और आज मैं अपनी बेटी के टिफ़िन के लिए साबूदाना खिचड़ी बनाऊंगी। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने गैस पर रखा है कढ़ाई में ऑयल रखा है। ऑयल गर्म होने पर मैं उसमें जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद आधी से भी कम हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे के लिए बना रही हूँ। और अब उसमें डालूंगी मैं कटी हुई आलू और भुनी हुई मूंगफली। अच्छे से आलू पका लूँगी। पकने के बाद मैं उसमें ओवरनाइट तक भीगी हुई साबूदाना मिक्स कर दूँगी। और साबूदाना डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। और साबूदाना भूनने के बाद उसमें काली मिर्च स्प्रिंकल कर दूँगी। अब मैं जाऊँगी मेरी बेटी राही को छोड़ने स्कूल। अभी 7:05 हो गए हैं सुबह के। और ये हमारे घर के सामने ये हमारा एक और प्लॉट है जहाँ गाड़ियाँ पार्क है। और यहाँ है कड़ी पत्ता का पेड़ और नींबू का पेड़, आम का पेड़। और फिर मैं अब आज चलिए मैं अपनी गैया मैया से मिलाऊंगी आपको। तो देखिए ये है मेरी गैया मैया और ये है मेरी स्कूटी। तो मैं इसी से राही को छोड़ने जाऊंगी आज स्कूल। तो यह है रास्ते की क्लिप। और अब मैं पहुंच गई हूँ स्कूल में। तो राही को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अब आ जाऊंगी घर आने के बाद मैंने दिया ओरियो को खाना। ओरियो को खाना देने के बाद मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद आज मैं मंदिर की क्लीनिंग करूँगी फिर से अच्छे से। और मंदिर की क्लीनिंग हो चुकी है मेरी, और मैंने सारे भगवान जी को स्नान करवाकर वापस से उनके स्थान पे रख दिया है। तो ये सब आज नज़दीक से मैं अपने भगवान जी के दर्शन करा रही हूँ आपको। तो देखिए ये लक्ष्मी नारायण भगवान जी, ये अन्नपूर्णा माता, ये है कुबेर भगवान जी, इधर है वैष्णो माता जी की फ़ोटो, ये है माता महाकाली, और इधर है तिरुमला भगवान जी, और ऊपर है लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, और ये है लक्ष्मी गणेश सरस्वती माता जी की फ़ोटो, और ये है गणेश भगवान जी की प्रतिमा। इधर है राधे कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा, और ये है कृष्ण भगवान जी, हनुमान जी और विश्वकर्मा भगवान जी और माता महाकाली जी का फ़ोटो। और मैं अब बाहर से आपको दिखाऊंगी मंदिर का पूरा लुक। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। और अब मैं हस्बैंड जी के लिए स्प्राउट बनाऊंगी। तो हस्बैंड जी स्प्राउट खा के अब जा रहे हैं आज कोर्ट। और आप सबको भी हेलो बोल रहे हैं। और अब मैं आ जाऊंगी किचन में। तो अब किचन में आने के बाद मैं आज लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने बनाया मसाला भिंडी। तो भिंडी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और काटने के बाद उसको ऑयल में सौटे करके निकाल लिया। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैं डालूँगी जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं उसमें डालूँगी कटी हुई हरी मिर्च और प्याज।
उसके बाद अच्छे से भूनने के बाद उसमें डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भूनने के बाद डालूँगी मैं कुछ रेगुलर मसाले। तो मैंने डाले धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अच्छे से भून लूँगी और अब मैं डाल रही हूँ उसमें कैच का गरम मसाला और कैच का एक किचन किंग मसाला। अब मैं उसमें मिलाऊंगी टमाटर। टमाटर के साथ भी अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं डाल दूँगी सौटे की हुई भिंडी। भिंडी को भी अच्छे से भून लूँगी और भिंडी पकी हुई है तो उसे मसाले के साथ बस 2 मिनट में और पकाऊंगी और फिर मसाला भिंडी रेडी हो जाएगी। मसाला भिंडी बनाने के बाद मैंने आज फिर टमाटर की चटनी बनाई। तो टमाटर की चटनी के लिए मैं कढ़ाई में ऑयल गरम किया और उसमें डाला मेथी दाना, सरसों के दाने और जीरा और कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और फिर उसमें डाल दिया मैंने कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छे से भून लिया। अब उसमें मैं कुछ रेगुलर मसाले डालूँगी जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, एकदम कम ही मसाले डालूँगी। ज़्यादा मसाला होने पर भी अच्छा नहीं लगता है, कम ही मसाला डालें और स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छे से पका लूँगी। अब मैं उसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने चीनी मिलाया है और अब मैं धनिया से गार्निशिंग कर लूँगी। काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनता है ये चटनी। आप सब भी ज़रूर ट्राई करना एक बार मेरे कहने पर। और फिर मैं बनाया है मैंने लंच में दाल और मैंने अब सैलेड कट कर लिया है। सैलेड कट करने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। अब मेरी रोटियां पूरी बन गई है तो मैं अब उसमें घी लगाकर अच्छे से और रख दूंगी। और मैंने बनाया चावल और खाना बनाने के बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की। काफ़ी मैसी हो जाता है खाना बनने के बाद किचन। और अब हो गई है इवनिंग, तो इवनिंग में मैंने भुट्टा भुना था और फिर मैंने बनाई थी चाय। तो मैं चाय में गुड़ डालकर ही बनाती हूँ, चीनी कम ही खाती हूँ मैं। और अब हो गई है नाइट, तो नाइट में मैंने डिनर में बनाया था बेसन का सब्ज़ी। इसकी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आगे के ब्लॉग्स में आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। काफ़ी टेस्टी और अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी। और अब मैं डाल दूँगी दूध गर्म होने के लिए। और हमारे डिनर हो चुका है तो मैं बच्चों के साथ आ गई हूँ थोड़ी सी वॉकिंग पर। और हमारे घर के पास ही एक मंदिर है हनुमान जी का, तो वहीं पर ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। मेरे साथ मेरा ऑडियो भी आया है और ये है मेरा बेटा और ये मेरी बेटी। बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो आपको कैसी लगी मेरी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आप ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। Keep like channel. गुड नाइट। Good night.